मैं कसौधन और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। आइए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी का दौरा करने पहुंचे। इस दौरे के दौरान सपा अध्यक्ष डबल इंजन की सरकार, केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने अपने बयान में उन सभी मुद्दों का जिक्र किया जो इन दिनों देश प्रदेश में चर्चा का विषय बने हैं। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए बीजेपी को धोखेबाज तक कह डाला। अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए क्या कुछ कहा, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। अखिलेश यादव ने सबसे पहले महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी को घेरा। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। बीजेपी की केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने जनता को धोखा दिया है। महंगाई बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। किसानों को उनकी फसलों का लागत मूल्य नहीं मिल रहा। भाजपा सरकार में अगर कोई महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता है तो सरकार झूठे मुकदमे करती है, जेल भेजकर आवाज दबाती है। पिछले दिनों वाराणसी में दुकानदार ने टमाटर की महंगाई पर प्रदर्शन किया तो उस पर मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने महंगाई बढ़ाकर गरीबों और मध्य वर्ग की कमर तोड़ दी है। खाने पीने के दाम पहले से बढ़े हुए थे ही, अब सरकार सब्जियों के दामों की वृद्धि भी नहीं रोक पा रही है। टमाटर के साथ ही अदरक, मिर्चा और अन्य सब्जियों की कीमतों में भारी वृद्धि हो गई है। दालों की कीमतें पहले से आसमान पर थीं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इस महंगाई का मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो कीमतें बढ़ी हैं उसका मुनाफा ना तो पैदा करने वाले किसानों को मिल रहा है और ना ही विक्रेताओं को मिल रहा है। सरकार जानबूझकर अपने व्यवसायियों को मुनाफा करा रही है। वहीं उन्होंने डीजल पेट्रोल का जिक्र करते हुए कहा, इसी तरह से डीजल पेट्रोल की कीमत इसलिए बढ़ा रही है जिससे उनके उद्योगपति मित्र को मुनाफा कमाए। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश बिजली संकट से परेशान है। भाजपा सरकार ने बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए एक भी बिजली घर नहीं बनाया। कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। किसान को भरोसा दिलाया कि उसकी आय दोगुनी होगी। आप सड़कों पे चले जाएं, किसान अपनी मक्का सुखा रहा है। जो उसको लाभ, जो उसकी मदद होनी चाहिए थी सरकार के माध्यम से, वो नहीं हो पा रही है। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और अगर कोई महंगाई पे सवाल उठाता है तो उसे जेल भेज रहे हैं। और उसके लिए एक उदाहरण है कि वाराणसी में टमाटर को लेकर के जब आंदोलन किया प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में, तो अधिकारी इतने नाराज हो गए। अधिकारी सरकार को खुश करना चाहते थे, उन्होंने दुकानदार और उसके बेटे को जेल भेज दिया और टमाटर की दुकानों पर पुलिस लगानी पड़ गई। टमाटर की कीमत नहीं कम कर रही सरकार। टमाटर की दुकान पर लूट से बचाने के लिए पुलिस लगा रहे हैं। आप बताओ, कहीं निकल जाओ, अदरक की क्या हिसाब मिल रही है, मिर्च क्या हिसाब है। और सवाल ये है कि क्या ये मुनाफा सब्जी बेचने वालों को मिल रहा है या पैदावार करने वाले को मिल रहा है। ये सरकार जानबूझ करके अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रही है। डीजल पेट्रोल इसीलिए महंगा है क्योंकि सरकार अपने लोगों को मुनाफा कमाने की छूट दे रही है। बिजली इसलिए महंगी है क्योंकि सरकार ने बिजली बनाने के कारखाने नहीं लगाए और जितनी भी जरूरत की चीजें आज सब महंगाई का कोई जवाब नहीं। बेरोजगारी चरम सीमा पर और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त। वहीं अखिलेश यादव ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी पर देश की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी निशाना साधा। सपा प्रमुख ने कहा कि मणिपुर जैसी घटना इधर दुनिया में कहीं नहीं हुई होगी। इस घटना ने दुनिया में देश की प्रतिष्ठा गिराई है। इस तरह की तस्वीरों से सिर शर्म से झुक जाता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री का कहना है कि इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं।
मणिपुर में महीनों से हत्या, लूट और जघन्य घटनाएं हो रही हैं। आखिर केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस क्या कर रही है? मणिपुर की घटना के लिए आरएसएस की नफरत फैलाने और बांटने वाली राजनीति जिम्मेदार है। मणिपुर की घटना को देखकर आम लोगों के साथ कभी भाजपा को वोट देने वाली महिलाएं और बहनें भी आक्रोशित हैं। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया होना तय है। वहीं अखिलेश यादव ने साथ ही बीजेपी की 35 करोड़ पेड़ लगाने वाली योजना का भी जिक्र किया। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा, प्रदेश सरकार 35 करोड़ पेड़ लगाने का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जो पहले पेड़ लगाए थे वो कागज पर लगे थे, लगता है इस बार भी कागजों पर ही पेड़ लगेंगे। ये सब तो राजनीति के मुद्दे हैं, एक दूसरे को घेरना राजनीति को दर्शाता है। अखिलेश यादव के इस बयान ने 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए रोड़े खड़े कर दिए हैं। अब उनके इस आरोपों और दावों से बीजेपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।